अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस काफ़ी लेट से मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर और कोल्ड था। इसी कारण मेरा वॉइस भी बराबर नहीं था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए सॉरी। आज का टॉपिक है तुलसी प्लांट के बारे में। और ये तुलसी प्लांट, इसके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, तुलसी प्लांट से आप अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स विद द बेसिल। तुलसी प्लांट को इंग्लिश में कहते हैं होली बेसिल लीव्स, और इसे संस्कृत और हिंदी में इसको तुलसी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम अपने आंगन में कई तरह के पौधे लगाते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट यही पौधा है तुलसी का। इससे पहले मैंने आपके साथ एलोवेरा के बेनिफिट शेयर किए थे। आज मैं आपके साथ तुलसी के बेनिफिट्स यहाँ पे शेयर करूँगी। इससे आपके कई तरह की बीमारियों में ये कैसे काम आ सकता है आपको, ये आज मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आजकल हर कहीं हम देखते हैं कि थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं छोटे से प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप कुछ हेल्थ बेनिफिट्स इसे जान लेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी। इसीलिए इस जानकारी को आपको देने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ आज, तुलसी के हेल्थ बेनिफिट्स। तो जान लेते हैं वन बाय वन। तुलसी के 5 प्रकार के तुलसी हमें देखने को मिलते हैं। एक है राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, कर्पूर तुलसी, लक्ष्मी तुलसी और लवंग तुलसी। इसमें से ज़्यादातर हम दवाई बनाने में और घर में ज़्यादा उगाने में लक्ष्मी तुलसी, कृष्ण तुलसी और राम तुलसी, ये 3 हम ज़्यादातर घर में पौधों को लगाए जाते हैं। तो इन तीनों से ही हम यहाँ पे जो भी दवाइयाँ हम हमारे बीमारियों के लिए कुछ तैयार करके खा सकते हैं, तो देख लेते हैं इसके इन तीनों से ही हम क्या क्या हमारे हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले से स्टार्ट करती हूँ मैं। तुलसी के अगर आपको ईयरएक है यानी कान का दर्द है, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि तुलसी के पत्तों को थोड़ा पीसकर रस निकाल लेंगे, और इसके 2 से 3 खतरे आपके कान में डालने से आपके कान का दर्द जो है वो कम हो जाता है। इसे इसको रखकर काली मिर्च को 1 या 2 लेंगे, उसको पत्तों के अंदर रखकर अगर आप चाप कर निगलते हैं, तो इससे आपकी माउथ से जो स्मेल आती रहती है उसके कम करने में आपकी हेल्प होगी। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बराबर नहीं है, हज़म नहीं होता है, आपका खाना ज़्यादातर पचता नहीं है, तो आप 5 से 6 पत्ते इसके रोज़ में खा सकते हैं। 5 से 6 पत्ते सुबह में हो या फिर शाम में हो, 5 से 6 पत्ते इसको खाने की आदत डाल लें। इससे आपकी बीपी की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दूर होते हैं।
इससे बीपी की प्रॉब्लम और खाना हजम ना होने के प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको मलेरिया या फिर दूसरी तरह के वायरल फीवर्स है तो इसमें आप 1 चमचा तुलसी का रस सुबह में और शाम में देते रहेंगे, 1 चमचा। तो इससे आपके मलेरिया और वायरल फीवर जो है वो कम होने में ये आपको हेल्प करता है। तुलसी के कषाय जो है वो आप जानते ही हैं, सर्दी खांसी इसमें कम करने के लिए काम करता है। तो इसको सर्दी खांसी के लिए भी आप तुलसी के पत्ते थोड़ी सी काली मिर्च ये गिलास पानी में डाल के आउटाएंगे और इसको आधा करके पीते रहेंगे। तो इससे खांसी सर्दी जो है जल्दी आपको इसमें फ़र्क दिखेगा। 3 दिन में ही आपको इसमें थोड़ा सा राहत मिलती है सर्दी और खांसी से। अगर आपको सर फिराना ज़्यादा है यानी डिजीनेस है या फिर फैटिक है, पेट में ज़्यादातर कालाना ऐसा आपके साथ हो रहा है, वॉमिटिंग की तरह लग रहा है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि तुलसी के रस में आप थोड़ा सा शहद मिलाकर पी सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। इस तुलसी के पत्तों को आप पानी में डालकर रात में जो कॉपर का वेसल होता है उसमें आप पानी में चंबू जैसा होता है गोल, वो आप ख़रीद कर रख लें। उसमें आप रोज़ पीने की आदत डालेंगे। इससे 4 से 5 पत्ते तुलसी के इसे पानी भर के चंबू में उसमें डालकर ढक कर रख देंगे रात में, और सुबह में इस पानी को अगर आप रोज़ पीने की आदत डालेंगे तो इससे आपके इम्यूनिटी पावर जो है वो हाई होता है और 99 तरह की बीमारियां जो है बॉडी में वो हल्के हल्के से ये कम करने में भी मदद करता है आपकी। तुलसी के रस को पैक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। फेस पर कील मुहासे वगैरह हो उस पर भी आप इस तुलसी को पेस्ट बनाकर थोड़ा सा उसमें चंदन का पाउडर मिला सकते हैं। इसे आप अगर फेस पैक की तरह यूज़ करेंगे तो ये भी सारे गायब हो जाएंगे। आपके सर के डैंड्रफ को भी दूर करता है। सिर्फ यही करना है, तुलसी के रस को हम थोड़ा सा सर पर मलेंगे और मलने के बाद नीम ऑयल जो होता है उसे नील गरम करके थोड़ा सा सर पर मसाज करेंगे और हाफ एन आवर इसी तरह छोड़कर सर हेड वॉश करते रहेंगे तो इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती है। तो आपको पहले इस रस से, तुलसी के रस से सर पर लगाना है, उसके बाद नीम ऑयल से मसाज देना है, हाफ एन आवर बाद हेड बाथ कर लेना है। इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है। राम तुलसी, कृष्ण तुलसी और लक्ष्मी तुलसी, ये 3 प्रकार के तुलसी के पौधे ही आप इस औषधियों में इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर। तो चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में ये बात से जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी पेट जो है वो गुबार होने की वजह से रोने लगते हैं। हमें पहचान के इस तरह से इस तुलसी को आप छोटे बच्चों में दे सकते हैं। जो पान होता है, हम खाते हैं पान जो खाते हैं उस पान का रस और तुलसी का रस और पान का रस बराबर मेजर करके मिलाएंगे और इसको 10 खतरे 3 से 4 बार अपने बच्चों को आप अगर देते हैं, यानी मुंह में डालना है इसको 10 खतरे तक। पान का रस और तुलसी का रस बराबर मिलाकर 10 खतरे
3 से 4 बार दिन में देते रहेंगे तो पेट फूलना और गैस्ट्रिक की वजह से जो दर्द होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में, वो कम हो जाता है। इसी तरह से अगर बड़े लोगों में जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है और पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आप ऐसे करेंगे, अदरक के रस में तुलसी का रस मिला देंगे। छोटे बच्चों में ये पान में मिलाकर देते हैं और बड़े लोगों के लिए अदरक के रस में तुलसी का रस बराबर से मिलाएंगे और 1 चमचे के करीब आप 2-2 घंटों में देते रहेंगे। जब तक देंगे तब तक वो पेट का फूलना कम ना हो जाए। तो इस तरह से आप दिन में उनको भी 4 से 5 बार 2-2 घंटों में, या फिर उससे भी ज़्यादा, आप अगर ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा 1-1 चमचा करके 2-2 घंटों में देते रहेंगे तो उनको भी कम होना शुरू हो जाएगा। और ये सर में जो जुएं पड़ जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके बालों में जुएं पड़ गए हैं ज़्यादा तो इसको तुलसी के रस को आप रात में सिर में लगा देंगे, लाइट से मसाज देते हुए सिर में लगाकर रात में सो जाएंगे और सुबह में हेड वॉश आप कर सकते हैं। इससे जुएं जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और ये कैंसर के रोगी जो भी होते हैं, कैंसर के रोगियों को भी इसको आप रोज़ अगर आप इसको खिलाते रहेंगे, जैसा मैंने पहले कहा था, पानी में 4 से 5 या 6 पत्तियां डाल के रात में कॉपर का जो चंबू होता है उसमें कॉपर का ही आपको लेना है। रात में भीगने रखने के लिए पत्ते उसमें आप ढक कर रख लें, या फिर बॉटल भी आती है कॉपर, वो भी आप ले सकते हैं। पानी में डालकर रखें। इस पानी को अगर कैंसर के व्याधि अगर हो उनको भी आप पिलाते रहेंगे दिन में, और इस पत्ते को दिन में चावने के लिए देते रहेंगे 1 से 2 बार, तो उनको भी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ये थे आज के सिंपल से तुलसी के थोड़े बहुत हेल्थ बेनिफिट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तुलसी के पौधे से आप पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। इसमें औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जिनको भी ना मंथली पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं, उनके लिए थोड़े नुस्खे जो आप घर में ही आसानी से बना सकते हैं। छोटे रेसिपीज़ तुलसी के आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं और अपने इस बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और मैं बताऊंगी इसमें औरतों के गर्भ संचि जो है उसमें वो ताकत में लाने के लिए भी नुस्खा आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके लिए भी आपको नुस्खे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो एक ही वीडियो में ये संभव नहीं होगा कि सारा बताऊं। तो ये फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत मैंने छोटे बीमारियां जिसे परेशान हो जाते हैं कुछ लोग, उससे आसानी से आप घर में हल करने के लिए नुस्खे मैंने थोड़े बहुत बताए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जो भी आप मेरे चैनल पे नए हैं, और देखते रहिए मेरे चैनल। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।